श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक 1 एवं 2। प्रथम श्लोक अर्जुन उवाच, श्लोक नंबर 2 भगवान उवाच। देखो, भगवान ने अर्जुन को सब कुछ समझा दिया। ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अपना विराट रूप भी दिखा दिया, भक्ति योग भी समझा दिया। लेकिन अभी भी अर्जुन भगवान से बहुत कुछ बातें और जानना चाहते हैं, और भगवान भी अर्जुन के माध्यम से अपने को सभी को कई बातें बताना चाहते हैं, जिससे कि हम बद्ध जीव से प्रबुद्ध जीव बन जाएं और भक्ति मार्ग के ऊपर लग जाएं। तो सुनते हैं महाराज। श्लोक 1 अर्जुन उवाच। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षत्रं क्षत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षत्रं क्षत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्लोक 2 इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एक बार पुनः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं अर्जुन? हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, जो प्रकृति को भोगने वाले हैं, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अब ये चीजें और जानना चाहते हैं भगवान से, ये सब बताओ उनको। यानी अर्जुन के निमित्त भगवान ही अपने को बताना चाह रहे हैं। तो श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ है। अर्जुन ने पूछा तो बहुत कुछ है, अब धीरे धीरे भगवान अन्य श्लोकों में भी अपने को बताएंगे। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये अपना क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जो जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। देखो, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय इन विषयों में जानने का इच्छुक है। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव यानी अपन सब इस संसार में जो बंधे हुए हैं और ये भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है, और ये जो कर्म क्षेत्र है यही हमारा शरीर है। और ये शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है, और बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए ये शरीर
क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति तो वही रहता है, चाहे वृद्ध हो जाए चाहे बाल्यकाल में रहे। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अस्मिन्, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता रहता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर का परिवर्तन हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम ये भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। हम शरीर नहीं है। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने भी शरीर धारण कर रखा है वो क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात वह इस कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। अर्जुन said, "Oh my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field and the knower of the field, and of knowledge and the object of knowledge." The Supreme Personality of Godhead said, "This body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows the body is called the knower of the field."